और क्या सिखाया गया था पिछले इतवार? कोई ऊंची आवाज में बोलिए। हाँ, आमीन। जब पतरस बंदी गृह में था, जब पतरस जेल में था, तो उसकी कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी। क्या होती है लो लगाकर प्रार्थना? किसको कहते हैं लो लगाकर प्रार्थना? आमीन। मैं आपको करके दिखाता हूं किसको बोलते हैं लो लगाकर प्रार्थना। एक व्यक्ति आप ही के बीच में प्रार्थना कर रहा था, उसमें दुष्ट आत्मा नहीं थी। ध्यान से सुनिएगा, आप ही के बीच में था, उसमें दुष्ट आत्मा नहीं थी, लेकिन वो खोया पड़ा था और उसको मालूम ही नहीं कि कब वो मेरे ऑफिस के बिल्कुल बगल के शीशे के पास चला गया, फिर भी भरा हुआ सामर्थ्य, शीशे से के पास लगा, एक बार गिरने की कोशिश हुई। दूसरा व्यक्ति, एक दो बहन आपके बीच में थी, वो बिल्कुल खोई पड़ी हैं, रो रही हैं, बिलक रही हैं और एक ही बात करी, यीशु मेरे लिए मर गया, यीशु मेरे लिए मर गया। वो खोए पड़े, उनको नहीं मालूम बगल में कोई गिरा। जो लो लगाकर प्रार्थना नहीं करते वो आंख खोल के देखते, गिर गया कोई, अच्छा है, फिर खो जाते हैं। कुछ लोग प्रार्थना करने की एक्टिंग करते हैं, लेकिन पेंतीकोस्त की कलीसिया प्रार्थना करती है, एक्टिंग नहीं करती। पेंतीकोस्त की कलीसिया को पवित्र आत्मा अपने आप आहें भर भर कर प्रार्थना करना सिखाता था। बहुत बार बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, नाटक करते हैं, ओ प्रभु आप मान, आंसू नहीं आ रहे, लेकिन प्रार्थना कर, ओ प्रभु आप जीवित हैं। बगल में खड़ा हुआ व्यक्ति आंख खोल के देखता है, ये रो तो रहा है नहीं है, रो भी रहा है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, पेंतीकोस्त की कलीसिया में जन्म लेने वाले लोगों को पवित्र आत्मा अपने आप आहें भर भर कर प्रार्थना करना सिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। कुछ समझ पा रहे हैं? कुछ समझ पा रहे हैं? लो लगाकर प्रार्थना करना आपको सीखना है। जब आप लो लगाकर प्रार्थना करेंगे तब आपका ध्यान गलत जगहों पर जाते जाते स्टॉप हो जाएगा। जब आप लो लगाकर प्रार्थना करेंगे, जब आप परमेश्वर के साथ खो जाएंगे, जब आप परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में खो जाएंगे, तब आपका ध्यान बार बार गलत जगहों से हटकर परमेश्वर की ओर जाएगा, परमेश्वर की ओर जाएगा। आप देखिए, जो लोग प्रार्थना करने के और बाइबल पढ़ने के दीवाने हैं, मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था, प्रभु में नया नया आया था, और मैंने अपनी बहन से बोला आओ हम प्रार्थना करें, तो मेरी बहन तुरंत मुझे वार्निंग देती है, भाई छोटी सी करना। क्या बोलती है? तू बहुत लंबी खींच देता है। ध्यान से सुनिएगा, जो लोग आत्मिकता में खो जाते हैं उनको ज्यादा समय परमेश्वर को देना पसंद होता है। लेकिन ध्यान रहे, कई बार ऐसा भी होता है, आइए हम भोजन के लिए प्रार्थना करें, और वो एक बहुत समय पहले की बात, एक व्यक्ति ने प्रार्थना करना शुरू किया, आइए हम फलाने व्यक्ति के साथ सो एंड सो के साथ प्रार्थना करेंगे खाने के लिए, और वो प्रार्थना करने लगे। खाने के लिए तो नहीं कर रहे थे, अमेरिका के लिए, बांग्लादेश के लिए, अलग अलग देशों में पहुंच गए, प्रार्थना करते रहे और प्रार्थना करते रहे। पहले ही 11 बज चुके थे और प्रार्थना करते करते वहाँ 11:30 हो गए, और बहुत से लोगों ने क्या किया, अपनी अपनी प्लेट उठाए, आमीन बोला और खाना शुरू कर दिया। उसकी आंख खुली प्रार्थना करने वाले व्यक्ति की, और उसने कहा परमेश्वर धन्यवाद, आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया, भोजन को छुआ, यीशु के नाम में आमीन। पूरे पौने घंटे बाद उसने आमीन बोला, और सामने देखा प्लेट नहीं थी। मेरी प्लेट कहाँ चली गई? ए भैया मेरी प्लेट कहाँ है? बहुत जोर से भूख लगी है। कहते वो प्लेट तो मैं ले गया। कब? कहता तब आप अमेरिका के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तब आप अमेरिका में थे। कुछ समझ पा रहे हैं? परमेश्वर का आत्मा गड़बड़ का आत्मा नहीं होता।
परमेश्वर का आत्मा आपको सिखाएगा कब, कहां, किस तरीके से, कौन से शब्द प्रार्थना में इस्तेमाल करने हैं। पतरस को देखिए, चौथे अध्याय में लिखा है, बाइबल कहती है पतरस को प्रेरितों के काम चौथा अध्याय, उसके अंदर क्या बोला गया 12-13 में कि ओ ये तो अनपढ़ व्यक्ति है, ये तो अनपढ़ और साधारण व्यक्ति है। तुरंत उन लोगों ने बोला ओह मुझे याद आ गया, ये यीशु के साथ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उस समय के चेले, उस समय की कलीसिया के लोग यीशु के साथ रहते, यीशु की पहचान थी। आज के समय के लोगों को पवित्र आत्मा के साथ रहने की जरूरत है। आपकी प्रार्थना को सुनकर, आपकी गिड़गिड़ाने को सुनकर, आपके लो लगाकर प्रार्थना करने को सुनकर, आपकी जागृति को देखकर, आपकी आत्मिकता को देखकर लोग बोले है तो ये अनपढ़, लेकिन प्रार्थना पढ़े लिखों से भी अच्छी कर रहा है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा के साथ रहता है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है जब बहुत से लोगों ने उद्धार पाया, छुटकारा पाया, तो वहां पर पतरस और यूहन्ना को लोगों के बीच में भेज दिया। किस लिए? ताकि पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करें और बहुत से लोग पवित्र आत्मा को रिसीव करें। आज प्रॉब्लम क्या है? पवित्र आत्मा जहां से निकले वो लोग खत्म होते जा रहे हैं। किस किस को समझ आ रही है? पवित्र आत्मा जहां से ट्रांसफर होगा, पवित्र आत्मा जहां से निकलेगा, पवित्र आत्मा की शक्ति जहां से बहेगी, वो कम होते जा रहे हैं। वो ज्यादातर पैसे के पीछे हैं। तभी यीशु क्या कह रहे हैं? फसल पक चुकी है, मजदूर थोड़े हैं। फसल पक चुकी है, मजदूर थोड़े हैं। प्रार्थना करो ताकि पिता से प्रार्थना करो ताकि पिता बहुत से मजदूरों को भेजे। भेजे मतलब यानी कि जिनमें पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, जो परमेश्वर के वचन से गर्म नहीं है, उनके ऊपर सामर्थ उतर आएगी और वो खड़े होंगे और कहेंगे आओ हम फसल काटें। बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ के, बिना आग से आप किसी को गर्म नहीं कर सकते। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? बिना पवित्र आत्मा के सामर्थ के, ध्यान से सुनिएगा, मिट्टी से मिट्टी निकलती है, लोहे से लोहा निकलता है, लकड़ी से लकड़ी निकलती है और कपड़े से कपड़ा निकलता है, आग से आग निकलती है। तो ध्यान से सुनिएगा, आज यीशु के अंदर से, यीशु, ध्यान से सुनिएगा, पिता आत्मा थे और पिता में से पुत्र आत्मिक बनकर निकले और पुत्र में से पवित्र आत्मा, आत्मा की सामर्थ में बनकर निकला। और इसीलिए आज परमेश्वर चाहता है कि कलीसियाओं के अंदर प्रेरितों के द्वारा, पास्टर्स के द्वारा, डीकन डिकनस के द्वारा लोग क्रोध की आंखें देखें या ना देखें, लेकिन उनके द्वारा परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक जरूर देखने पाएं। आमीन, आमीन। बहुत बार हम लोग कहते हैं हम बदल गए, बहुत बार हम लोग कहते हैं हम नई सृष्टि हैं, लेकिन हमारे अंदर बातें पुरानी वाली ही हैं। एक भाई अक्सर चर्च में आता और पूछता मैं चंगा क्यों नहीं हो रहा। जब भी वो आता लाइन में खड़ा होता और एक ही बात कहता, मैं ठीक क्यों नहीं हो पा रहा हूं। जब भी आता और आकर खड़ा होता और एक ही सवाल पूछता, मैं ठीक हूं, बहुत ज्यादा ठीक हो गया, लेकिन कुछ परसेंट अभी भी मेरे घर में समस्याएं हैं। पिछले 6 महीने से मैं उसका स्टेटस देख रहा हूं। कितने महीने से? पिछले 6 महीने से उसका मैं स्टेटस देखता हूं और उसको फोटो खींच के भेजता हूं, आप गलत स्टेटस लगा रहे हैं, ये स्टेटस सही नहीं है आपका। इस स्टेटस के कारण आपके घरों में दुष्ट आत्माएं आ रही हैं, आपके जीवन में दुष्ट आत्माएं आ रही हैं। मोबाइल आपके हाथ में है, उस मोबाइल के जरिए शैतान की शक्तियां आपको इस्तेमाल कर रही हैं।
काफी समय तक उसको लगता रहा ये व्यक्ति जो मुझे बोल रहा है ये विश्वासी है, और वो बॉदर नहीं करता, उस मैसेज को देखता और इग्नोर कर देता। लेकिन आज क्या कहता है, हो अपोस्टल जी आप हैं, आप मुझे बताइए क्या करना। ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई भी व्यक्ति, छोटा सा बच्चा भी, अगर आपको 7 साल का बच्चा भी आपको ये बात कहता है आप गलत चल रहे हैं, आप ये स्टेटस गलत है, तो आपको समझ जाना चाहिए 7 साल के बच्चे के द्वारा पवित्र आत्मा आपको अलर्ट कर रहा है। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? जरूरी नहीं है कि आप कहेंगे ओ अपोस्टल जी आप जो कहेंगे अब मैं करूंगा। इसका मतलब आप आदमी को आज भी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, बाइबल यूं कहती है, लोग पेंटिकोस्ट की कलीसिया चेलों के सामने पांव पर लाकर पैसे रखती थी। क्यों? क्योंकि वो पैसे से ज्यादा अपोस्टल को मानते थे, क्योंकि अपोस्टल अपने आप से ज्यादा पवित्र आत्मा को आदर देता था। आमीन। अपोस्टल्स अपने आप से ज्यादा पवित्र आत्मा को आदर देता था, पवित्र आत्मा को रिस्पेक्ट देता था, और लोग कलीसिया प्रेरितों के अंदर यीशु मसीह को साक्षात जिंदा देखते थे। कैसा देखते थे? जिंदा देखते थे। और पतरस, यूहन्ना, याकूब, यहां तक कि पौलुस ने तो कह ही दिया मैं मर गया, यीशु मुझ में जीवित है। इसीलिए लोग पैसे लाकर प्रेरितों के पांव पर चढ़ाते थे। कहां चढ़ाते थे? क्योंकि उन्हें प्रेरित दिखाई नहीं देते थे, वो प्रेरितों में केवल यीशु को देखते थे।